अरे पीछे मेरे अंधेरा आगे अंधी आंधी है, मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया है। दिल पत्थर हो जाएगा या पत्थर का दिल धड़केगा, ऐसी एक चट्टान से मैंने सर टकराया है। पीछे मेरे अंधेरा आगे अंधी आंधी है, मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया है। वेलकम टू एमपीए ग्रुप। आज है 20 अक्टूबर, मैं हूं कैम सर। तो करंट अफेयर का रिवीजन की जो क्लास है, इसमें टॉप 40 क्वेश्चन आपको पर डे करवाए जाते हैं। 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के, 10 क्वेश्चन इंपोर्टेंट डेज वाले और 20 क्वेश्चन सीए के रहते हैं, करंट अफेयर के रहते हैं, जिसमें 10 तो रहती है पिछली 6 माह की करंट अफेयर और 10 रहते हैं लास्ट डे वाले करंट अफेयर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जरा आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, तो स्टैटिक जीके की बात करते हैं। पहले किसकी बात करते हैं? पहले बात करते हैं स्टैटिक जीके की। तो किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो शिवाजी की मृत्यु 12 अप्रैल 1680 को हुई थी। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हुई थी, जो कि ऑप्शन में उन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, मिस्टेक से। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन में इन्होंने लोगों ने डकैती डाली थी और इसके लिए कई लोगों को फांसी भी हुई थी। भारत और पाकिस्तान की सीमा का विभाजन कब हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ था, जबकि इनकी सीमा का विभाजन रेड क्लिफ की अध्यक्षता में हुआ था। इन्हीं के नाम पर रेड क्लिफ नाम रख दिया गया भारत पाकिस्तान की सीमा का। 24वीं समानांतर रेखा भी भारत पाकिस्तान के बीच में है, जिसे भारत नहीं मानता, पाकिस्तान मानता है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल भी है और पोक पाक ओरिएंटेड कश्मीर भी है। ये सब भारत और पाकिस्तान के बीच में है। पोटवार पठार पाकिस्तान में है। इसके अलावा दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो कितनी? 385 किलोमीटर की दूरी तय की थी। सन 1919 में जिस बैंक का उद्घाटन किया गया था महात्मा गांधी ने, किसका किया था? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था, जबकि पंजाब नेशनल बैंक PNB बैंक का उद्घाटन लाला लाजपत राय ने किया था 1894 में। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन रही? तो पहली महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत कौर रही थी। ठीक है। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नासिक जो है वो अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। यहीं से निकलती है गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा कहते हैं, वृद्ध गंगा कहते हैं। DCM ट्रॉफी फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। DCM किसके लिए? फुटबॉल की है। डूरंड कप फुटबॉल का है। सुब्रतो कप फुटबॉल का है, याद रखिएगा। ठीक है। रोनाल्डो रोवर्स कप फुटबॉल का है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो काली मिट्टी है। कौन सी है? काली मिट्टी। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है आपके, राम प्रसाद बिस्मिल 2 बार दे दिया था, इसकी जगह आपका 12 अप्रैल 1680 होगा। बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ओल्ड करंट अफेयर, पिछले 6 माह की करंट अफेयर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या है? नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस एडमिरल SN घोरमडे को नौसेना का, इंडियन नेवी का नया उप प्रमुख बनाया गया है। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो किसने? भारत ने की है। किसने? भारत ने। हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स द्वारा किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? आपका हंगेरियन स्टेबन ओकॉन ने। किसने? स्टेबन ओकॉन ने जीता है हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2021। 1 अगस्त 2021 को लेखा महानियंत्रक CGA कंट्रोलर जनरल, अटॉर्नी जनरल वो होता है, के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो किसने किया? दीपक दास जी ने। किसने? दीपक दास जी ने ग्रहण किया है, याद रखिएगा। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्या है? 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में किसे चुना गया है? तो साइरस पूनावाला को। किसको?
साइरस पूनावाला को चुना गया है। 1 से लेकर 7 अगस्त का पहला सप्ताह जो होता है इसमें कौन सा दिवस मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है आपका विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। कौन सा? विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। किसने टोक्यो ओलंपिक के महिला बैडमिंटन एकल में चीन की ही बिंग जियाओ को हराकर कांस्य जीता? तो किसने? पीवी सिंधु ने जीता था अभी। और एकमात्र ऐसी महिला जो लगातार 2 पदक जीतने वाली, पिछली बार जीता था सिल्वर, इस बार जीता था कांस्य पदक ब्रॉन्ज। 2022 में रिलीज होने वाली इन एन आइडियल वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो कौन है इसके लेखक? याद रखिएगा, कुणाल बसु। कौन है? कुणाल बसु हैं। कितने टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एवार्ड टाइगर स्टैंडर्ड 2021 की मान्यता प्राप्त हुई? तो 14 को। कितने को? भारत में कुल मिला के 52 टाइगर रिजर्व हैं। मिशन निर्यातक बनो किस राज्य में चालू हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में चालू हुआ। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में चालू हुआ है। ठीक है, तो ये तो थी ओल्ड करंट अफेयर OCA। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेज की। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं? तो 1 मई को प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या श्रम दिवस मनाया जाता है। प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारत का प्रेस स्वतंत्रता के मामले में 142वां स्थान है। ट्रिक है, एक 42 साल का आदमी प्रेस करता है। क्या? कोयला खदान दिवस। तो कोयला खदान दिवस 4 मई को मनाया जाता है प्रत्येक साल। विश्व रेड क्रॉस दिवस हेडक्वार्टर जिनेवा में है। कब मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस डे मनाते हैं हर साल। विजय दिवस कब मनाते हैं? तो 9 मई को हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाते हैं? तो 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाते हैं? तो 12 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 14 मई को। कब? 14 मई को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाते हैं? तो 15 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं। जबकि विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस 17 मई को मनाते हैं। अब बात करते हैं, तो आज लास्ट डे वाला करंट अफेयर नहीं है, उसकी जगह हमने स्टैटिक जीके के 20 क्वेश्चन ले लिए हैं। पहले 10 बता चुका हूँ और 10 और बता रहे हैं। तो फुटबॉल में कौन सी गैस भरी होती है? तो बहुत ही रोचक क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फुटबॉल में आपकी कौन सी हाइड्रोजन गैस भरी होती है? कौन सी गैस भरी होती है? फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस भरी होती है। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ था? तो सूफी संप्रदाय इस्लाम धर्म को था। इस्लाम धर्म में ही सूफी लोग होते थे। ठीक है, सूफी, निजामुद्दीन औलिया, ठीक, और ये आपके सारे सूफी किस में हुए? मुस्लिम धर्म में हुए। और सिया सुन्नी, इसमें दो और होते हैं इसके अंदर ही। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप में मलयालम बोलते हैं और केरल में भी मलयालम बोलते हैं। याद रखिएगा। भारत का पिन कोड कब से आरंभ हुआ? भारत में जो पिन कोड सिस्टम वो कब से आरंभ हुआ? तो भारत में पिन कोड सिस्टम 15 अगस्त 1972 से आरंभ हुआ। कब से हुआ? 15 अगस्त 1972 से आरंभ हुआ था भारत में पिन कोड सिस्टम, जो कि यहाँ पर इसकी डेट हटा दी है। इसमें नहीं दे पाया, भूल गया लड़का, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बता दिया है 15 अगस्त 1972 से दिया गया। अफीम के पौधे, जो अफीम प्राप्त होती है, पौधे किस भाग से प्राप्त होती है? तो पौधे के फूल से प्राप्त होती है अफीम। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन है? तो पंडित रविशंकर जो हैं भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार हैं। रेडियम की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। RN। अच्छा, जो भारत रत्न जो है वो सबसे पहले किसको दिया गया? तो किसको दिया गया था? राधा कृष्णन को और श्री राजगोपालाचारी को। जबकि नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था, साहित्य का। और अर्थशास्त्र का किसको मिला था? तो किसको मिला था? अमर्त्य सेन को। भारत में टीवी पर पहली बार समाचार किसने पढ़े थे? तो किसने पढ़े थे? प्रतिमा पुरी ने सबसे पहले टीवी पर समाचार पढ़े थे। याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा सबसे पहले? तो एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहा था।
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस और मोहन सिंह भाकना ने की थी। याद रखिएगा, सिंगापुर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये रिवीजन वाली क्लास आपको क्लियर हुई होगी। अगर आपको क्लास समझ में आई है, अच्छा लगता है कि हाँ वाकई में क्लास दमदार है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। कृपया आप लोग व्यूवर बढ़वाएं, लगातार मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो कृपया हमें भी उसका मोटिवेशन मिल सके और लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहें। इसलिए हमारी भी अगर हम आपकी हेल्प करें तो आप भी हमारी हेल्प करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा जय हिंद।